मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के अगली कड़ी में बहुत ही अच्छा विषय और समझदारी भरा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। पारिवारिक जीवन, भौतिक जीवन, गृहस्थ जीवन से संबंधित विषय है। पति पत्नी में अगाध प्रेम योग। जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग युवती किसी भाव में किसी राशि को पकड़ के जब बैठ जाते हैं, तब जो है विवाह उपरांत जो है दाम्पत्य जो बंधन होता है, विवाह के बाद पति पत्नी में अगाध प्रेम रहता है, सामंजस्य रहता है, समन्वय रहता है, संबंध रहता है। आज हम उस योग के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मित्रों, किसी न किसी कुंडली में ये योग होता है और किसी कुंडली में नहीं होता है। किसी में मध्यम होता है, किसी में थोड़ा अच्छा होता है। यानी कि 100 से 10% 5% के अकॉर्डिंग किसी किसी कुंडली में, किसी में 100% होता है, किसी में 95, किसी में 90, किसी में 85। इस प्रकार 50% तक ये योग जो है अपना कार्य दिखाता है और 50% से जहाँ नीचे होने लगता है फिर वो रिश्ते में परेशानी उत्पन्न करने लगता है। मित्रों, तो उन्हीं योगों के बारे में डिटेल से चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में पूरी तरह आएगा। योग, ग्रह, सूत्र, उनके लक्षण, विचारधारा, सभी चीज प्रेम योग जो होता है ना, ये विवाह के बाद जो यानी वास्तविक प्रेम की चर्चा में आज मैं करने जा रहा हूँ। जो सत्य है, प्रेम जो सत्य के आधार पर होता है। पति पत्नी में अगाध प्रेम योग, ठीक है, ये एक लग्न कुंडली है। अब लग्न कुंडली में किस भाव से ये चीज़ों का विचार हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो प्रथम भाव है। प्रथम भाव में हम विचार करेंगे। क्यों करेंगे प्रथम भाव से विचार? क्योंकि व्यक्ति स्वयं का मस्तिष्क, स्वयं का सिर, स्वयं का विचारधारा यहाँ से चालू होता है, स्टार्ट होता है। यानी लग्न को हम व्यक्ति को स्वयं मानते हैं। अब लग्न को सारे भाव अपना फल ट्रांसफर करते हैं, देते हैं, ठीक है। चाहे वो दूसरे भाव का फल चाहिए, किसको चाहिए? लग्न को चाहिए। तीसरे भाव का फल हो, किसको चाहिए? लग्न को चाहिए। सब ये हेड है। तो सबसे पहले जो भाव बनना चाहिए वो लग्न में बनना चाहिए। कौन सा योग? मित्रों, सूत्र है, ये सूत्र क्या है? बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, काम शक्ति योग, कर्म शक्ति योग, कामदेव योग। 1 2 3 4 योगों में से किसी एक योग का निर्माण अगर लग्न भाव में यानी पहले भाव में हो जाता है तो क्या होगा? पति पत्नी के बीच में अगाध प्रेम, समन्वय, संबंध स्थापित होता है विवाह के उपरांत। गृहस्थ जीवन की बात मैं कर रहा हूं। गृहस्थी में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों पर लागू करना, उनके बातों पर अमल करना, इस प्रकार की स्थितियां लागू होती हैं जीवन में। कोई अड़चन नहीं आता है, कोई परेशानी नहीं आता है, पूरा जीवन शानदार रहता है। तो इनमें से कौन सा? बुध शुक्र अगर एक साथ बैठते हैं तो क्या होगा? लक्ष्मी नारायण का योग बन जाएगा केंद्र में, चूंकि बैठे हैं। अब यहां पर देखना यह है कि बुध शुक्र अगर बैठते हैं तो यहां पर अगर 3 नंबर 6 नंबर, ठीक है, 3 नंबर 6 नंबर 2 नंबर और 7 नंबर राशि भी अगर मिल जाएगा तो यह राजयोग भी साथ में बन जाएगा। पति पत्नी में प्रेम अगाध योग तो रहेगा, साथ साथ में राजयोग भी रहेगा। बहुत सारी चीजें और भी प्राप्त होंगी। वहीं जो बुधादित्य का निर्माण, सूर्य बुध अगर एक साथ बैठते हैं तो भी ये योग बनेगा, ठीक है। उनके बैठने की जो राशि है 2 नंबर 6 नंबर 5 नंबर। लेकिन यहां पर केवल ये 2 ग्रह अगर बैठते तो ज्यादा सक्रिय रहेंगे, ज्यादा फायदा करेंगे। अगर लग्न में बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, चतुर्थ भाव में अगर बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, सप्तम भाव में अगर बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, छठे भाव में अगर बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, 10वें भाव में अगर बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, 11वें भाव में अगर बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो मित्रों तो ये जो योग होगा लक्ष्मी नारायण योग। अब इनमें क्या है? कम बेसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि जैसे 3 नंबर 6 नंबर 2 नंबर 7 नंबर अगर बुध शुक्र बैठा है तो कहते हैं 100% ये वाला योग है। और साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये राजयोग देंगे, ये राजयोग बन जाएगा। अगाध प्रेम योग तो बना ही है, इनके दोनों के बैठने से ही बन जाता है।
परंतु उसको बल 100% मिल जाएगा, साथ साथ में धन भी देगा, शोहरत भी देगा, ऐश्वर्य भी देगा, बहुत सारी चीज़ें देगा। यही स्थिति चौथे भाव में लागू है, यही स्थिति सप्तम में लागू है, यही स्थिति जो है छठे भाव में लागू है, यही स्थिति दसम भाव में, यही स्थिति 11वें भाव में। तो एक सूत्र आपके समझ में आ गया होगा मित्रों। अब हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं, चंद्र शुक्र की युति। ठीक है, चंद्र शुक्र की युति कुंडली में अगर दूसरे घर में हो जाता है और ठीक सप्तम भाव में हो जाता है, दूसरे घर में और 7वें घर में अगर चंद्र शुक्र की युति आपको प्राप्त होती है और इनकी बैठने की जो राशि है वो 2 नंबर, 7 नंबर और 4 नंबर अगर मित्रों है, तो उसी प्रकार फल ये देगा। अगाध प्रेम योग तो बन जाएगा, दोनों के साथ में बैठने से ही कुटुंब भाव में बन गया, और सप्तम भाव यानी कि पत्नी के भाव में बन जाए तो साथ में ये और भी बहुत सारी चीजें देगा, इसलिए 100% ये भी काम करेगा, ये भी राजयोग बन जाता है। तीसरे योग की बात करें तो वो बुध आदित्य योग है। सूर्य बुध एक साथ किसी भी भाव में बैठते तो बुध आदित्य का निर्माण हो जाता है, लेकिन बुध आदित्य को बल तब मिलता है जब जो है 3 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर राशि प्राप्त हो या 1 नंबर राशि प्राप्त हो। तब क्या होगा, ये जो बुधादित्य योग होगा ये राजयोग की तरह काम करेगा, 100% यहाँ भी लाभ ये देगा। दोनों के साथ में तीसरे भाव में, पंचम भाव में, ठीक है, बैठ जाएंगे तो ये अगाध प्रेम योग तो बना देंगे 2 भाव में, तीसरे और पंचम भाव में। लेकिन साथ में ये अगर राशि भी पा जाते हैं, अपनी अकॉर्डिंग राशियाँ भी पा जाते हैं, तब क्या होगा, ये राजयोग भी बनाएंगे साथ में, अगाध प्रेम योग के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें देंगे मित्रों। तो 3 योग के बारे में आपके समझ में आ गया। शुक्र बुध किन किन भाव में हमने बता दिया, चंद्र शुक्र किन भाव में, 2 भाव में, दूसरे और सप्तम भाव में, सूर्य बुध 3 और 5वें भाव में। अब जो अगला योग है वो है शनि शुक्र कर्म शक्ति। शनि शुक्र एक साथ जो है अष्टम भाव में मित्रों, अष्टम भाव में अगर शनि शुक्र एक साथ नजर आते हैं, ठीक है, कुंडली के अष्टम भाव में, तब आपके कुंडली में जो है ये क्या है, राशियां इनकी कौन सी मिलनी चाहिए, 10 नंबर हो, 11 नंबर हो, 2 नंबर हो या 7 नंबर हो। तब ये जो राजयोग बनेगा महाराज 100% आपको लाभ देगा। दोनों के बैठने मात्र से अष्टम भाव में ये योग अगाध प्रेम योग तो बन जाएगा दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के बीच में, परंतु अगर राशियां भी कोटिंग मिल जाती हैं तब क्या होगा, 100% यानी राजयोग का फल ये अपने आपको देंगे। बहुत सारी चीजें और भी साथ साथ जीवन में दे देते हैं। अगला योग है मित्रों, अगला योग है कामदेव योग। ठीक है, कामदेव योग। गुरु शुक्र अगर 12वें घर में, गुरु शुक्र अगर 12वें घर में और ठीक सप्तम घर में, गुरु शुक्र 12वें घर में या ठीक सप्तम घर में अगर बैठते हैं और साथ में इनके बैठने की जो राशियां हैं वो 9 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर अगर मिल जाता है, तब ये क्या करते हैं, 100% लाभ देंगे। दोनों के एक साथ मिलने से अगाध प्रेम योग तो बन ही जाएगा, ठीक है, 12वें घर में और सप्तम घर में, 12वें और सप्तम घर में दोनों की युति से ही ये योग बन जाएगा अगाध प्रेम योग। परंतु जब इनकी राशियां भी अकॉर्डिंग मिल जाएंगी, जो हमने बताया 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, और साथ में 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर में गुरु जो है तो उच्च का होता है, तब क्या होगा कि ये 100% राजयोग का भी साथ में फल देंगे, यानी कि अगाध प्रेम के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी देने का काम करेंगी मित्रों। अगला जो ग्रह योग है वो है गज केसरी। ठीक है, गज केसरी योग। गज केसरी योग किस भाव में, 9वें भाव में और चतुर्थ भाव में। ये जो योग है गुरु और चंद्र का योग है 9वें भाव में और चतुर्थ भाव में, 2 ही भाव में योग बनने से अगाध प्रेम योग बनेगा। लेकिन इन दोनों की युति मात्र से, अगर ये चाहे चौथे भाव में हो ये युति, चाहे 9वें भाव में, अगाध प्रेम योग बन जाएगा, पति पत्नी जीवन में जो है ना वो बन जाएगा। साथ में इनकी राशियां अगर 4 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर अगर ये भी अकॉर्डिंग मिल जाता है मित्रों, और 2 नंबर, तो क्या होगा, ये 100% जो है राजयोग का काम करेंगी और भी बहुत सारी चीजें दाम्पत्य को प्राप्त होगा मित्रों, राजयोग का फल देने का काम करेंगी। तो आपके समझ में पूरी तरह आ गया होगा। भाव को हमने लिया, राशि को हमने भी लिया, ठीक है, कौन सा योग किन किन भाव में बनने पर अगाध प्रेम बनता है ये हमने समझाया। एक बार रिपीट कर देता हूं, बुध शुक्र की युति लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, छठे घर में,
10वें घर में होगा तब अगाध प्रेम योग बनेगा। साथ में बुध आदित्य योग यानी सूर्य बुध की युति तीसरे घर में 5वें घर में होगा तब बनेगा। और गुरु शुक्र की युति 12वें घर में और 7वें घर में होगा तब अगाध प्रेम योग बनेगा। साथ में गुरु चंद्र की युति अगर चतुर्थ घर में और 9वें घर में हो रहा है तब बनेगा। शनि शुक्र की युति 8वें भाव में अगर हो रहा है तब ये अगाध प्रेम योग उनके जीवन में प्राप्त होगा। मित्रों, राशियां जैसे हमने कहा कि अकॉर्डिंग राशियां आ रही हैं, उनके अनुकूल राशियां अगर प्राप्त हो रही हैं, जिनमें किसी की स्वराशि हो, उच्च राशि हो, तब अकॉर्डिंग और अनुकूल राशियां बनती है, तब ये राजयोग भी साथ साथ प्रदान मिलेगा। ठीक है, अब देखो इनमें जो राशियां हैं वो ही है उच्च का हो अगर जो युति योग, जैसे बुध शुक्र है ना, तो उनमें जो राशियां मिल रही हैं उनमें उच्च की राशि मिल जाए, दोनों में से किसी कोई ग्रह उच्च का हो जाए, कोई स्वराशि का हो जाए, मूल त्रिकोण राशि का हो जाए। ठीक है, अब परसेंटेज में गिरावट तो आएगा लेकिन ये भी सही लाभ देगा, मित्र ग्रही हो और बली हो, अंश बली हो, दिग बली हो, क्षेत्र बली हो, ठीक है ना, तब भी लाभ अच्छा देने का काम करेंगे। मित्रों, तो ये रहा पति पत्नी में अगाध प्रेम संबंध समन्वय स्थापित करने का योग जो बनता है जीवन में, गृहस्थ जीवन में होना चाहिए। वास्तविक प्रेम जो होता है वो ये होता है दाम्पत्य के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मित्रों, जय सिया राम।